अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में जो रियाजी के मुश्किल से मुश्किल सवालों को न सिर्फ हल करता है बल्कि उन्हें समझने का अंदाज ही बदल देता है। जी हाँ, इसका नाम है मेपल। ये एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है और अब सिंध बोर्ड के क्लास 12वीं के निसाब का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सफ़र। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मेपल का तारुफ देखेंगे, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बल्कि एक डिस्कवरी का जरिया कैसे है। इसके पावरफुल फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, खासतौर पर जो क्लास 12वीं के लिए ज़रूरी हैं। और हाँ, सबसे अहम सवाल कि इस सॉफ्टवेयर की नॉलेज को इम्तिहान के पर्चे पर उतारना कैसे है, इस पर भी बात होगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। मेपल नाम सुनकर ही जहन में कई सवाल आते हैं, है ना, कि आखिर ये चीज़ है क्या और इसे इतना पावरफुल क्यों कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो ठीक है, सबसे बुनियादी सवाल, मेपल है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये मैथ की दुनिया में समझ लें एक रेवोल्यूशन की तरह है। एक ऐसा टूल जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो मेपल आपका एक स्मार्ट फ्रेंड है। ये मैथ के सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को लेता है, उनका गहराई में एनालिसिस करता है और फिर उन्हें ग्राफ्स और चार्ट्स की शक्ल में आपके सामने रख देता है। मतलब ये कैलकुलेशंस को सिर्फ नंबर्स से निकालकर एक विजुअल एक्सपीरियंस बना देता है। ओके, तो इतना तो समझ आ गया कि ये एक मैथ का सॉफ्टवेयर है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना अहम क्यों है? इसे हम सिर्फ एक फैंसी कैलकुलेटर क्यों नहीं कह सकते? चलिए अब देखते हैं कि इसे डिस्कवरी का टूल क्यों माना जाता है। और यहीं पर मेपल की असल पावर सामने आती है। देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एक तरफ ये बिल्कुल एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, क्लासरूम में मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान बनाकर दिखाता है। और दूसरी तरफ ये साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए एक पावरफुल इंजन है जो उन्हें नई डिस्कवरीज करने में हेल्प करता है। और इसकी रेंज का अंदाज़ा लगाना है ना, तो बस एक नंबर सुन लें, 5000 से भी ज़्यादा। जी हाँ, मेपल के अंदर 5000 से ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो मैथ की तकरीबन हर फील्ड को कवर करते हैं। आप समझ लें कि ये एक पूरी मैथ की लाइब्रेरी है, बस एक क्लिक के फासले पर। तो ठीक है, इस 5000 फंक्शंस के खजाने में से चलिए कुछ बुनियादी लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल्स पर नजर डालते हैं। समझ लें कि अब हम मैपल की सुपर पावर्स को देखने जा रहे हैं ताकि पता चले कि आखिर ये क्या क्या कर सकता है। जरा इसकी कोर कैपेबिलिटीज को देखें। ये सिर्फ अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करता बल्कि उनके ग्राफ्स और एनिमेशंस भी बना सकता है। इससे हम देख सकते हैं कि इक्वेशंस असल में दिखती कैसी हैं। फिर चाहे वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस हो या मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। और ये जो कोट है ना, ये उसकी पूरी कहानी बता देता है। मेपल मुश्किल चीज़ों को समझने में बहुत आसान बना देता है और आखिर में यही तो इसका असल जादू है। मेपल का मतलब ही है मुश्किल को आसान बनाना। अब देखिए, मेपल की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्लास 12वीं के इम्तहानात के लिए हमें सब कुछ जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब फोकस करते हैं उन टॉपिक्स पर जो सिलेबस का हिस्सा हैं और जिनसे इम्तहान में सवाल आएंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सिंध बोर्ड का सिलेबस बुनियादी तौर पर 3 अहम पिलर्स पर खड़ा है। पहला, मैट्रिक्स यानी डेटा को अरेंज करना और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना। दूसरा है अलजेब्राइक इक्वेशंस, जो कि आप कह सकते हैं मैथ्स की ज़बान है। और तीसरा, ग्राफ्स यानी इन इक्वेशंस को विजुअली रिप्रेजेंट करना। बस इन तीनों पर कमांड हासिल करनी है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। सवाल यह है कि इस सॉफ्टवेयर की नॉलेज को इम्तहान के पर्चे पर कैसे उतारा जाए। यही वो ब्रिज है जो सॉफ्टवेयर और इम्तिहान के बीच के गैप को खत्म करेगा। और यहाँ पर वो सवाल आता है जो यकीनन सबके दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई, अगर इम्तिहान में कंप्यूटर ही नहीं है तो फिर उस सॉफ्टवेयर को सीखने का फायदा क्या है? वहाँ इसको यूज कैसे करेंगे? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। मकसद सॉफ्टवेयर को चलाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि उसे चलाया कैसे जाता है। यानी वो इंस्ट्रक्शंस, वो कमांड्स लिखनी है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। मतलब आपको एल्गोरिदम लिखना है। इस प्रोसेस को इस तरह समझें। नंबर 1, पहले प्रॉब्लम को समझें। फॉर एग्जाम्पल, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। नंबर 2, उस काम के लिए सही मेपल कमांड को अपने दिमाग में रिकॉल करें। और आखिर में नंबर 3, इन कमांड्स को एक सीक्वेंस में यानी एक एल्गोरिदम के शक्ल में इम्तिहान के पर्चे पर लिख दें। बस इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, भले ही वो आपके सामने ना हो। तो इस सब का निचोड़ ये है, फोकस इस बात पर है कि काम कैसे होता है, ना कि इस बात पर कि फाइनल आंसर क्या है। इम्तिहान में
आपने प्रोसेस और लॉजिक की समझ को शो करना है। तो अब जब मेपल की बेसिक्स क्लियर हो चुकी हैं और इम्तिहान में कामयाबी का रास्ता भी पता चल गया है, तो बस एक ही सवाल रह जाता है, आप इस लर्निंग के सफ़र में सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करेंगे? कोई मैट्रिक्स का सवाल, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन, या फिर किसी फंक्शन का एक खूबसूरत सा ग्राफ? चॉइस आपकी है, सफ़र अब शुरू होता है।